अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। आज की ताज़ा खबर ये है, जैसे छोटी बाजी ने 1 साल तक फेक लव मैरिज का स्टोरी लेकर आई थी और 1 साल सब अंधे हो गए थे। मतलब अंधे भक्त इतने अंधे हो गए थे कि किसी को होश नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों की आंखें खुली। लोगों को नज़र आने लगा कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। वो दुखी भी नहीं है, वो अपसेट भी नहीं है, वो उदास भी नहीं है, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी भी नहीं हो रहा है। एक औरत को सिर्फ कंटेंट बना के जो कौसर नाम की इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी लोगों की आंखें खुली, काफ़ी लोगों को समझ आया, लेकिन 1 साल बाद। अब बात करेंगे बड़ी बाजी के बारे में। है तो दोनों बहनें, देखिए है तो दोनों बहनें। मैं हमेशा कहती हूँ दोनों की आदत, दोनों की हरकतें, दोनों के ड्रामे, हर चीज़ सिमिलियर है। अगर गौर से कोई देखेगा दिमाग से तो सब कुछ नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ना, अंधे भक्तों ने अपने अपने अलग ड्रामे लगा रखा है तो उनको कुछ दिखता नहीं है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बड़ी बाजी ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। मतलब इतना बड़ा धोखा इंसान कैसे दे सकता है। सारी दुनिया ने सुना बड़ी बाजी ने क्या कहा था कि जब इनकी बहन सऊदीया में थी तभी उनका सब कुछ चल रहा था। मतलब जेड का काम, हर वो चीज़ सऊदीया में चल रहा था। जब बड़ी बाजी पार्लर चली जाती थी, थकी हारी आती थी, तो इनकी वालिदा बोलती थी जाओ जाके ऊपर देखो, ऊपर गई है। और वो ये भी उन्होंने कहा कि वो ऊपर चली जाती थी इनके हस्बैंड के पास, तो वहाँ जाकर वो क्या करती थी, आरती उतारती थी या पूजा करती थी, यही सब करती रही होगी ना। लेकिन अब उन्होंने कहा कि केस सिर्फ और सिर्फ पाक में हो सकता है क्योंकि वहाँ ये सब हुआ है। तो बड़ी बाजी, शुरुआत तो सारा सऊदीया से हुआ था, तो आप क्यों नहीं बता रही हो। आप खुद बोलती थी कि मैं थकी आ रही आके सो जाती थी और ये पता नहीं क्या करती थी। या आपका कहना है कि ये सब चीज़ें सऊदीया से ही स्टार्ट हो चुका था, फिर केस आप सऊदीया में क्यों नहीं कर रही हो। आप कर सकती हो ना। ये कहानी आप लेकर आई थी तो सबसे पहला हक आपका बनता है कि आप केस करो। ये लोग दोबारा बहुत अच्छा चूना लगा रहे हैं व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को। अपनी इस ज़बान से बड़ी बाजी ने कहा था कि ये सब चीज़ें सऊदीया में ही हो रहा था, उनके घर के अंदर। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मैंने रो रो कर अपने शौहर से कहा मुझे ये घर बदलना है, इसमें नहीं रहना है, कि इसमें बहुत सारी वो सब यादें हैं जो उनकी बहन उनके शौहर के साथ जेड वाला काम करती थी। ये इनका कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। आप सब ने भी सुना होगा ये सब चीज़ें, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ कि बड़ी बाजी ने खुद कहा था कि वहाँ से हुआ है। तो अब जाकर इन्होंने स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। और जो कमेंट में इन्होंने बताया था ये बात कि वहाँ शुरू हुआ था पाक में, तो पाक में ही केस हो सकता है। अच्छा, वो कमेंट भी शायद इन्होंने डिलीट कर दिया, मुझे वो कमेंट नहीं मिला। अगर आप में से किसी को मिला है तो मुझे बताइएगा। बाकी मेरी बहनों ने ज़रूर स्क्रीनशॉट ले रखा होगा इन चीज़ों का, टाइम पे वो शो करेंगी। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकी, मैं किसी काम में बिज़ी थी, जस्ट मैंने पढ़ा बस। वैसे अभी जाकर जब दोबारा मैंने वो कमेंट पढ़ने की कोशिश की, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, लेकिन जो बड़ी बाजी का वो कमेंट था ना, वो मुझे नहीं मिल रहा है। जहाँ चीख चीख कर वो बता रही थी कि ये सब चीज़ें वहीं से हो रहा था सब कुछ, जहाँ वो रहती है बड़ी बाजी। और अब बड़ी बाजी ने स्टेटमेंट एकदम से सडनली चेंज कर लिया कि नहीं, वो काम तो पाक में जाकर हुआ है। क्यों बड़ी बाजी, आपके अपने अल्फाज थे ना कि ये सब वहीं से ही शुरू हुए। कुछ आपकी बेटी देख लेती थी, कुछ आपकी वालिदा देख लेती थी, कुछ आपको महसूस हो जाता था। पहले वहाँ आई थी ना आपके घर में, आप जहाँ रहती है वहाँ आई थी। ये आपका अपना कहना था, अपनी ज़ुबान से आपने कहा कि ये सब चीज़ें जब वो आपके पास रहने गई थी उसी टाइम से शुरू था। बहुत कुछ गंदा काम भी वहीं से हो रहा था। तो अभी आप कैसे उस बात से इनकार कर सकती हो, कैसे मुकर सकती हो। अपना ही स्टेटमेंट 1 साल बाद कैसे चेंज कर सकती हो। अभी किधर है सब लोग।
अभी जो इनके पुजारी हैं, इनको देवी मानते हैं, इनको कहते हैं कि नहीं ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। मुसलमान कहते हैं कि इनकी चेहरे से नूर झलकती है, ऐसा लगता है बिल्कुल इतना पाक और नूरानी चेहरा है। तो अब ये नूरानी चेहरा अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज कर रही है? इस बात का कोई जवाब देगा? मतलब हम में से अगर कोई थोड़ी सी बात इधर उधर कर दे रिएक्शन के टाइम, तो सबकी आंखें कान खुली रहती है। लेकिन ये लोग आके बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं और बाद में स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, तो इनसे कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि ये मजबूर, बेबस, लाचार औरतें हैं। जो लोग कमेंट कर रहे थे बिल्कुल सही कमेंट कर रहे थे कि ये कहानी तो आप लेकर आई थी, जेड की कहानी आप लेकर आई थी, दुनिया में ढिंढोरा आपने पीटा, और कहानी भी शुरू हुई थी जहां आप रहती हो। तो आप क्यों नहीं केस करती हो? जब आप चाहती हो सच्चाई सामने आए, सारे लोगों के जो चेहरे पे मुखौटा है वो उतरे, दुनिया को पता चले सच्चाई। हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गुनहगार है, जो गंदा है, वो सामने आए। कुछ लोगों की बातें सुनकर इतनी हैरानी होती है जैसे ये खुद को पता नहीं क्या समझते। कमेंट्स में बोल रहे हैं कि अजगर ने तो माफ़ी भी मांग लिया, उम्रा भी कर लिया उनके साथ, तो आप डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि अजगर को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया या नहीं कर दिया। सबसे बड़ी बात है, इतनी गंदा काम करने के बाद दुनिया में इसका ढिंडोरा पीटना भी गुनाह है। इस किस्म की चीज़ों का ढिंडोरा पीटना भी गुनाह है। तो आप लोग कैसे कहते हो कि उसको कि वो इतना अच्छा है? किस चीज़ के लिए अच्छा है? मतलब उसने आप लोगों के सामने आके बोल दिया कि मैंने गंदा काम किया, वो भी छोटा मोटा गंदा काम नहीं, बहुत बड़ा। जेड का तो इतनी बड़ी सज़ा है मैरिड लोगों के लिए, जो शादीशुदा लोग होते हैं इस्लाम में, उनका इतना सख्त सज़ा है। ऐसा काम करके दुनिया को बता रहे हो और आप लोग शाबाशी दे रहे हो क्योंकि वो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसने दुनिया को बता दिया। मतलब इस चीज़ का माफ़ी आप लोग दोगे या इस चीज़ का अल्लाह ताला माफ़ करेगा? अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ना कि दुनिया वालों को बताना चाहिए था। तो आप लोग बिल्कुल गलत हो जो इस तरह की सोच रखते हो। आप लोग मतलब दुनिया के मर्दों को, दुनिया के जो मेल्स है, उनको ये बता रहे हो कि तुम लोग जब जेड का काम कर लो किसी के साथ, तो आकर दुनिया में ढिंडोरा पीटना, तो बस तुम माफ़ हो जाओगे, तुम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तुम नापाक नहीं रहोगे, तुम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाओगे, क्योंकि तुमने दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटा। तो जो मुसलमान है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुसलमान हो तो आप लोग को तो इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए था कि इस तरह के गंदा काम करने के बाद दुनिया में आके ढिंडोरा नहीं पीटना होता है। रात दिन सजदे में रोना पड़ता है, तौबा करना पड़ता है अल्लाह के आगे, ना कि दुनिया के आगे। तो बड़ी बाजी ये केस आप लेकर आई थी, जेड की कहानी आप लेकर आई थी, और आपने कहा था वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हुआ, ये गंदा काम। एक एक चीज़ जो आपने बोला था ना, वो आपकी वीडियोस सबके पास सेव है, मेरे पास भी सेव है। बस ये है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ किस जगह पर रखा है। बहुत सारे वीडियोस आपके सेव है हम सबके पास, ठीक है। कमेंट डिलीट कर देने से आपकी बातें ख़त्म नहीं होगी। आपने स्टेटमेंट क्लियरली चेंज किया है, और वो क्यों किया है उसका जवाब आपको देना होगा। पहले स्टेप जब आपने उठाया था, तो आपका काम है कि अपने हस्बैंड के ऊपर पहले केस करें और उसके बाद पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान आने में आपको कौन रोक रहा है? आपने तो कोई क्राइम नहीं किया ना कि पाकिस्तान में आपको कोई रोक ले आने से। आपका कंट्री है, किसी टाइम भी आप आ सकती है, आके केस फाइल कर दे। और जो लोग ओवर एक्टिंग करते हैं ना कि शौहर है, शौहर के बिना कैसे रहेगा, बेटियों का क्या होगा, जो शौहर को उन्होंने टैग लगाया है ना, शरीफ ख़ानदान में या कोई शरीफ घर का लड़का पहले इनकी बेटियों से शादी करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि माँ जो कहानी यूट्यूब पे लेकर आई, जेड की कहानी, जिसका बाप इतना बड़ा जेड का मुजरिम है, उसकी बेटियों से शादी करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे। तो ये बात माँ को पहले सोचना पड़ता है। जब औलाद हो जाती है ना, बहुत सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक माँ को। और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है, उसने हमें कभी फोर्स नहीं किया, हम औरतों को कभी फोर्स नहीं किया कि किसी जालिम के साथ रहे। गुजारा होता है, ठीक है, कोशिश करो गुजारा करने की। लेकिन जब एक आदमी इतना जेड का काम तुम्हारे घर में आई हुई तुम्हारी बहन के साथ कर सकता है आपके कहने के बकौल, तो ऐसे के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे के तो शक्ल भी नहीं देखना चाहिए, 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, क्योंकि ये औरत खुद कमाती है और अच्छा खासा कमाती है।
जब जब ये औरत रोज़ा रसूल गई, हरम शरीफ गई, किसी टाइम पे भी अपनी बहन का नाम नहीं लिया, अपने शौहर का नाम नहीं लिया। सिर्फ कहती है अभी तक हो रहा है इनका, अभी तक इनके बीच वो सब चीज़ें चल रही है। रमज़ान में भी इनके बीच आपस में सब कुछ चल रहा था, कभी नाम इस औरत ने नहीं लिया। एक वर्ड इस औरत ने पकड़ा हुआ है बड़ी बाजी ने, जो मैं बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, जो मैंने कहा था सच कहा था। क्या सच कहा था, किस बारे में कहा था, किस लोगों के बारे में कहा था, वो भी तो क्लियर करो ना। ये अंधे भक्त कभी इस बातों को नहीं पूछते, कभी नहीं बोलते कि हमें क्लियरली बताओ। चलो मानती हूँ आप लोगों को इनकी शक्ल से प्यार हो गया, आप लोगों को इनकी शक्ल में कोई ऐसा नूर दिखता है जो मुझे नहीं दिखता है, या बाकी बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं दिखता है। मक्कारी दिखती है, झूठ दिखता है। ये सच्ची है तो इनसे कहे, इनसे सवाल करे, कहना क्या, इनसे सवाल करें इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। इन्होंने कहा था हर चीज़ सऊदीया से स्टार्ट हुआ है, अभी ये क्यों कह रही है कि नहीं जहाँ हुआ है वहाँ केस होगा। तो हुआ तो वही है जहाँ ये खुद रहती है, वहाँ से ही शुरुआत हुआ था ना। याद करें, याद करें, थकी हारी जब आप पार्लर से आती थी तो ये लोग कहाँ होते थे, सुबह सुबह जब नींद से आप उठती थी तो ये लोग कहाँ होते थे। ये सारी बातें आप याद करें, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए, जब एक शौहर गलत रास्ते पे जाता है ना, दुनिया वालों को नहीं पता चलता है, सबसे पहले उसकी बीवी को फील हो जाता है, उसकी घर में जो औरत होती है ना उसको फील हो जाता है, उसकी बातचीतों से, उसकी हाव भाव से, उसकी हरकतों से। क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने इतना पावर दे रखा है ना कि वो अपनी शौहर की इन गंदे कामों को फ़ौरन पकड़ लेती है। सिंपल एंड शॉर्ट बातें, जब आदमी गलत रास्ते पे चलता है ना, सबसे पहले उसकी बीवी को पता चल जाता है, बिना किसी सबूत के। कोई सबूत, कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसको उसकी हाल चाल, बातचीत, सब चीज़ों से पता चल जाता है। जितने टाइम ये छोटी बाजी वहाँ रही है, अगर इनके बीच जो कुछ भी था तो बड़ी बाजी को क्या थोड़ा भी भनक नहीं पड़ा। वालिदा ने भी बोला, बेटी ने भी बोला, लेकिन फिर भी ये फरिश्ता है ना, ये तो आसमान से उतरी हुई फरिश्ता है, ये खामोश रही। इन्होंने सोचा करो करो जो करना है करो, मैं एक ही दफ़ा में पकड़ूंगी और यूट्यूब में आके मैं गंद फैलाऊंगी। दोनों में से किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दोनों से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जो चीज़ दिख रहा है उस चीज़ को मैं आंख बंद तो नहीं कर सकती हूँ ना। अगर दिख रहा है कि कोई इंसान ड्रामा कर रहा है तो मैं तो बोलूँगी, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मेरे व्यूज़ भी बड़ी बाजी की जब से सच्चाई बयान करना शुरू किया है, मुझे व्यूज़ देना लोगों ने बंद कर दिया। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर एट ऑल। जाते जाते यही कहूँगी कि अगर ये लोग सच्चे हैं तो 100% अभी केस करेंगे, छोटी बाजी भी करेगी और ये बड़ी बाजी भी वहाँ से केस करेगी। अगर इन्होंने केस नहीं किया तो ये दोनों नंबर 1 झूठे हैं। मैं सारे भक्तों को कह रही हूँ कि अगर ये दोनों बहनें सच्ची है तो अब दोनों बहनें दोनों पर केस करेंगी। अगर नहीं किया इन्होंने तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, दिमाग में डाल लो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए और फंड खाने के लिए धोखा दे रहे थे। बड़ी बाजी ये कहानी लेकर आई थी, बड़ी बाजी को सबसे पहले केस करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बाजी हक और सच के रास्ते में है। इनके कहने की बकौल ये सच और हक के रास्ते में, तो इनको केस करना चाहिए। देखिए, इंसाफ के काम पर कौन शौहर कौन मियाँ ये सब देखना नहीं चाहिए, सीधा केस ठोके। और हम भी देखना चाहते हैं कि इंसाफ कैसे होता है, क्योंकि हमें भी इंतज़ार है इंसाफ होते हुए देखने का। जीजा साली का जो रिश्ता इन्होंने गंदा किया है ना दुनिया के आगे, इसको सही करें। और ये सही सिर्फ और सिर्फ बड़ी बाजी कर सकती है, क्योंकि बड़ी बाजी के साथ ये हादसा हुआ है, तो बड़ी बाजी को केस करना चाहिए। वैसे बड़ी बाजी केस कहाँ से करेंगी, इन्होंने तो पहले ही स्टेटमेंट चेंज कर लिया। कम्युनिटी लगाते ही इन्होंने कमेंट में जाके स्टेटमेंट चेंज कर लिया कि वो सब चीज़ें तो वहाँ हुआ ही नहीं था। खुद ही अपनी बातें भूल गई, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है ना तो बातें भूल जाता है कि मैंने पहले क्या कहा था और अब मैं क्या कह रही हूँ। बड़ी बाजी ने अपनी ही पोस्ट पर कमेंट करके जो स्टेटमेंट दिया ना, उससे साफ क्रिस्टल क्लियर बात क्लियर हो गई कि बड़ी बाजी झूठी है, झूठा कहानी, फेक कहानी लेकर आई थी, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।